सो लेट्स स्टार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो है डिस्क्रिमिनेंट्स, एंड यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट्स हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हम रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो रूट्स का नेचर कैसे बता सकते हैं? रूट्स एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ d दैट वी गेट। सो d की वैल्यू क्या मिलती है? अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो सेकेंड कंडीशन होता है d अगर 0 मिलता है तब रूट्स रियल होंगे बट इक्वल होंगे। ओके, एंड थर्ड कंडीशन है अगर d की वैल्यू निगेटिव होती है, दैट इज d लेस देन 0, तब नॉन रियल रूट्स होंगे, या रूट्स डोंट एग्जिस्ट भी आप लिख सकते हैं। सो ये तीन कंडीशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट्स की वैल्यू क्या होती है? उसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने ऊपर देखा था, अपॉन 2a। ये रूट्स की वैल्यू होती है, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है और इसी के बेसिस पे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके नेचर ऑफ रूट्स हमको बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता चलेगा। सो अगर रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स दो ही कंडीशन में होते हैं, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव या 0 हो। ओके, सो सबसे पहले हम d देखते हैं। d डिफाइन करता है कि नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो दैट हमको a b और c की वैल्यू मिल जाए जो हम फिर d को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। सो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो फार्मूला है, जस्ट गिवन फार्मूला है। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है, c की वैल्यू है 5। तो -3 का होल स्क्वायर 9, माइनस का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 इंटू 2 इंटू 5 तो 40 हो जाता है, वैल्यू आ जाती है -31। सो ये d की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव, लेस देन 0। सो लेस देन 0 पर रूट्स डोंट एग्जिस्ट और रूट्स आर नॉट रियल, सो वी डोंट नीड टू फाइंड इट। हमको अभी यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि रूट्स रियल नहीं है, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यहाँ रूट्स रियल नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कभी भी हम सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 प्लस 4c की वैल्यू। ओके, d की फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर एंड -4ac। सो a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4, ठीक है। सो -4√3 का होल स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना होगा? माइनस का सबसे पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4√3 इज 4 इंटू 3, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 -48। तो ये 48 -48 आ गया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 है तो क्या कंडीशन है? रूट्स रियल होंगे बट इक्वल होंगे, यानी कि एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, या रिपीटेड रूट्स होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होंगे बट रियल होंगे। यस, सो अब वैल्यू ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे -b अपॉन 2 है, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एंड -b अपॉन 2 है क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। सो हम -b यानी कि 4√3 -4√3, यस, b इक्वल टू -4√3 हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। सो माइनस एंड माइनस ऑफ 4√3 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3,
क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो 2 इंटू 3 एंड द सेम वैल्यू अगेन, इसको आई मीन रिपीट करके लिख दिया 2 इंटू 3। ओके, सो फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे तो सेकंड टर्म भी मिल जाएगा, माइनस और माइनस 4√3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट लेट्स सिंप्लीफाई। ठीक है, अंडर 3 जो डिनोमिनेटर में है उसको अंडर√3 इंटू अंडर√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू अंडर√3 इंटू अंडर√3। ओके, एंड 4 को हमने ऑलरेडी ब्रेक किया था 2 इंटू 2 से जो न्यूमरेटर में था। देन टर्म्स कैंसिल किए तो ये वैल्यू हो जाती है 2/√3 एंड सेकेंड वैल्यू भी सेम ही है, सो ये भी हो जाएगी 2/√3। यस, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस 4x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 एंड सी की वैल्यू 3। डी की वैल्यू फॉर्मूला पुट करो डायरेक्टली, b² माइनस 4ac। ओके, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, इसके बिना क्वाड्रेटिक में काम नहीं चलने वाला है। सो b² की वैल्यू क्या हो गई, -6 का स्क्वायर यानी 36, -4ac हो गया -24। डी की वैल्यू आ गई 12 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे। सो 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो रूट्स की वैल्यू रखते हैं। रूट्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर√d/2 है, तो हम यहाँ प्लस को एक बार लिखेंगे सो दैट ये प्लस के साथ वाला रूट हो जाएगा और माइनस के साथ रूट वाला रूट जो होगा वो अलग से लिखेंगे। सो 2 रूट्स लिख दिए हमने। अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास डी की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू है, तो -6 प्लस अंडर√d यानी कि 12। ठीक है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप शो किया है सो दैट आपको, आप भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है। अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो मे बी कहीं पे कोई कैलकुलेशन स्किप होगा या गलती होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, देन -6 प्लस 6 प्लस, हम इसको ब्रेक कर लेंगे सो दैट अंडर रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, एंड ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट में अपॉन 2 इंटू 2। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या फिर ऐसे ही रहने दो। देन अंडर रूट से एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का पेयर बनता है। सो अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर का पेयर बनता है तो वो बाहर आ सकता है। सो सेम ही होगा, इधर भी 12 था। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस अंडर√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम हम इधर भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे माइनस बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा कितना वैल्यू बचा, 3 प्लस अंडर√3। ठीक है, 3 प्लस अंडर√3/2, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचा एंड सेकेंड टर्म में सिर्फ बीच में माइनस लिखना है, तो 3 माइनस अंडर√3/2। ओके, ये दोनों रूट्स हो गए हमारे और यही आंसर है। ठीक है, सो हमने रूट्स फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स यानी कि इक्वल रूट होने के लिए d इक्वल टू 0 होने की जरूरत है। ये कंडीशन हमको थ्योरी में पढ़ा है हमने, 4.3 की थ्योरी का वीडियो अलग से हमने लोड किया है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। सो डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके निकालेंगे, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू k है एंड सी की वैल्यू है 3। सो डी की वैल्यू हो जाती है b² माइनस 4ac जो कि 0 होनी चाहिए क्योंकि हमको पूछा है कि क्वेश्चन में ही दिया है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो हम सिर्फ कंडीशन में पुट करेंगे b² माइनस 4ac। ए b² माइनस 4ac यानी k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 k² माइनस 24 इक्वल टू 0। देन साइड चेंज करो, k² इज इक्वल टू प्लस 24 हो जाएगा, राइट, k²
इज इक्वल टू 24। अभी दोनों तरफ हमको अंडर रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, ताकि k की वैल्यू पता चल, ये तो k स्क्वायर की वैल्यू, बट k की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा, तो हो जाएगा k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, एंड राइट साइड में हो जाएगा अंडर रूट 24। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके जिसके भी पेयर बने जिस नंबर के, उसको बाहर ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 3 इसमें पेयर नहीं है, तो ये ऐसे ही अंदर आएगा, सो 2 अंडर रूट 6 इज द आंसर। तो k की वैल्यू अगर 2 अंडर रूट 6 होगी तो इक्वल रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको सेम ही क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स के लिए हमको d की वैल्यू 0 करनी है। सो सबसे पहले हमको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहले देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो हमारा डी का कंडीशन हमने लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये स्टेप देने पर हमको एग्जामिनर एटलीस्ट स्टेप मार्क्स भी दे सकते हैं अगर हमने इतना भी लिखा तो। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले कंप्यूट कर लेते हैं, के एक्स माइनस 2 + 6 इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड करना है, सो के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो a की वैल्यू कंपेयर करके गया k, b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू हो जाती है 6, ठीक है। सो d की फॉर्मूला हमको पता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें सिर्फ पुट करना है, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन 0 दी हुई है, सो लिखेंगे b यानी कि -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। सो a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रूट्स टू बी इक्वल। ओके, सो -2k का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का होल स्क्वायर 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, सो k माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, देन आइदर k विल बी 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो दोनों 0 होते हैं या फिर कोई एक 0 होता है। सो आइदर 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। बट अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखें तो a की वैल्यू है k, राइट। अगर 4k की वैल्यू हम 0 लिखेंगे तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि a की वैल्यू k है। सो अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। सो दिस विल मेक a इक्वल टू 0। a की वैल्यू थी k, सो अगर k 0 होगा तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन ही यही है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि a है, वो 0 नहीं हो सकता है। सो ये हमारा 4k इक्वल टू 0 जो भी वैल्यू है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। हम कौन सा वाला k माइनस 6 इक्वल टू 0 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने k इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। सो हमको चेक करना है कि गिवन कंडीशंस जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये पॉसिबल है या नहीं। सो सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। जहां भी सम होगा दो नंबर्स का, यहाँ पे दो एजेस का सम है, तो इसमें हम एक को x मानेंगे, दूसरा 20 माइनस x हो जाएगा। सो सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फ्रेंड 1 की एज x है एंड सेकेंड फ्रेंड्स एज इज 20 माइनस x, ठीक है। जब भी सम होगा तो हम एक को x और दूसरे को 20 माइनस x। ईयर्स लिखना मत भूलो, सो यूनिट्स जरूरी है। 4 years ago the product of their ages in years was 48। सो सबसे पहले हम जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से
इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x-4, सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। एंड दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 48, ठीक है। सो प्रोडक्ट नए वाले एज का x-4 इंटू 16 माइनस एक्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 4 इयर्स अगो एज, और उसका प्रोडक्ट है 48, ओके। अब इस इक्वेशन को एक्सपैंड करो। सो x से पहले 16 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करो, देन -4 से भी 16 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करो। ये होता है एक्सपैंड करने का तरीका। सो कर लेते हैं एक्सपैंड। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64 माइनस 4 इंटू माइनस 6 इज प्लस 4x इज इक्वल टू 48। साइड चेंज करेंगे, 48 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वैसे ही रहेगी, और 48 को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा -48 क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ओके। इसको हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट जो भी प्लस एक्स, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, देन एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे सो दैट सम या माइनस करने में इजी हो जाए, देन कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख लिया। इसके बाद हमने माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 इज 20x, एक्स एक्स वाले टर्म आपस में जुड़ गए, देन कांस्टेंट टर्म को अलग से -112, ओके। देन a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है -112। नाउ d की वैल्यू हमको पता है b स्क्वायर -4ac d की वैल्यू है, सो b स्क्वायर 20 का स्क्वायर -4 इंटू a -1 है, c की वैल्यू है -112। सो इसमें साइंस का बहुत ध्यान देना। सो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, बट यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, सो ये माइनस ही रह जाएगा। देन 4 इंटू 112 इज 448 जो हो जाएगा -48। डी की वैल्यू आ गई निगेटिव। सो जो भी कंडीशन दी हुई थी उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू निगेटिव है, सो नो रियल रूट्स फॉर दिस गिवन कंडीशन इन इक्वेशन। So all the given conditions, this is not possible. Question में भी यही पूछा था, is this possible? So this condition given in this question is not possible. यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ओके, क्योंकि हमने d की वैल्यू निकाली जो निगेटिव था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया दिए हुए हैं, ओके। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछा है, ठीक है, इजी है। सो सबसे पहले पेरीमीटर से शुरू करेंगे क्योंकि सम वाले टर्म को हम पहले लेते हैं। एज में भी हमने पहले x लिया था तो 80 आई मीन एज दूसरे फ्रेंड का सम माइनस x करते हैं। इसमें भी दो साइड्स हैं एक्चुअली, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसका सम हम यूज करेंगे। सो गिवन कंडीशंस हमने लिख लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर्स, यूनिट लिखना मत बोलो, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले हम लेंथ एज्यूम कर लेते हैं कि l है या फिर x है। सो लेंथ l इज इक्वल टू एक्स, या आप डायरेक्टली लिखो लेंथ इज इक्वल टू एक्स। तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पेरीमीटर से यूज करेंगे, ओके। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स लेंथ यहाँ पे 2 बार है एंड ब्रेड्थ 2 बार ऐड होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ओके। सो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। तो 2 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, एक्स प्लस बी। नाउ बी की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स। तो इसमें पहला टास्क तो यही था कि हम दोनों लेंथ एंड ब्रेड्थ को एक्स में एक्सप्रेस कर पाए। सो लेंथ हमने अगर एक्स माना तो ब्रेड्थ हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ठीक है। इस स्टेप को काफी ध्यान से समझ लो क्योंकि हमको दोनों लेंथ एंड ब्रेड्थ दो वेरिएबल्स नहीं लेने, एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने पेरीमीटर को यूज करके ब्रेड्थ को भी लेंथ के ही वेरिएबल के साथ के फॉर्म में लिख लिया। अभी एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली जो भी वैल्यूज मिली हैं वो रख देंगे यहाँ पे, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। अब एक्सपैंड कर लो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। साइड चेंज कर लो। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का फायदा ये है कि आपको
मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया इसको सो दैट एक्स स्क्वायर पहले हो जाए, एक्स का टर्म बाद में हो जाए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x। अब 400 को लेफ्ट साइड ले आया, सो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से सो दैट सिंप्लीफाई हो जाए। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, सो माइनस 40x एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करो। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -40 है एंड सी की वैल्यू है 400। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे, सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेमोराइज ही कर लो। सो बी स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ओके, -4 इंटू ए इज 1, सी इज इक्वल टू 400। -40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, -4 इंटू 400 इज 1600। तो ये वैल्यू आ गई 0। सो हमको याद है कि डी की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल और रियल एंड इक्वल, सो एक ही रूट रिपीटेड होगा। सो हम यहाँ, ये पॉसिबल कंडीशन है, ये यहाँ पे हम रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स की फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे और वैल्यूज आ जाएंगे। सो इसका मतलब है कि x रियल है और पॉसिबल है। सो x की वैल्यू हो जाएगी -b/2a, b की वैल्यू थी -40, a की वैल्यू थी 1, वैल्यू पुट कर दो, -b हो जाएगा माइनस ऑफ -40/2 इंटू 1। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/2, ये वैल्यू हो जाएगी 20। सो x की वैल्यू निकल गई, मतलब लेंथ जो है x हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया था 40 माइनस x। ओके, 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 20 है, 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20। सो ये भी मीटर, सो यूनिट लिखना मत भूलो, 20 मीटर्स लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो इट इज, वी कैन राइट, और ये छोड़ भी सकते हो, बट लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एक स्क्वायर है। ओके, सो इस तरह से हमने चैप्टर 4.3 सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।